जय हिंद दोस्त, एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्त, आप लोग को भी पता है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और आपको फॉर्म अप्लाई करने का भी डेट डिक्लेयर कर दिया गया है और इसमें बहुत सारा परिवर्तन है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि आज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा वीडियो। आज मैं आपको केवल शक्ल को दिखा करके नहीं, केवल ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोग को सुनाऊंगा। और क्योंकि मैं आज कोई काम से बाहर निकल चुके हैं तो इसीलिए वीडियो नहीं बना पाया। इसीलिए आज सुनिए बड़ी गौर से, क्योंकि फिर आपको अगर फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और उसके पैटर्न और या ये सारी जानकारी आपको प्राप्त नहीं है तो फिर आपको पछताना पड़ेगा, जो कि पिछले कई अभ्यर्थियों का हुआ था। सुनिए बड़ी गौर से। सबसे पहले मैं बता दूं कि फॉर्म अप्लाई का डेट आपको 4 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक है। फिर गौर से ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये डेट में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगी। आप लोग अच्छे से कैफ़े वाले के पास जा कर के उसके सामने में बैठ कर के एक एक स्पेलिंग को ध्यान से गौर से देख कर के उसको भरिएगा, क्योंकि इससे पहले मेरा खुद का जो कैटेगरी था वो कैटेगरी चेंज हो गया था, जो कि इसका परिणाम अभी भी भोगना पड़ रहा है। बाद में उसका ऑप्शन ही नहीं दिया बदलने का। कई चीज़ का ऑप्शन दिया था बदलने का, लेकिन ये एडिट का कोई ऑप्शन नहीं दिया था। वैसे भी पहले कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया अतुल प्रसाद कि इसमें बहुत सावधानी बरतना होगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। इसमें अगर त्रुटि होती है तो बार बार हम समय नहीं देंगे एडिट करने का, चेंज करने का। तो आप लोग इस फॉर्म को अच्छे से जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। 25 के डेट के भरोसा कोई नहीं रहिएगा, क्योंकि आगे चल के सर्वर डाउन हो जाता है। आगे मैं बात कर लेता है ये एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। एक तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो एग्ज़ाम 2 दिन हुआ करता था, उस एग्ज़ाम को अब एक ही दिन में, एक ही बुकलेट में, एक ही समय में एग्ज़ाम लेंगे। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि वो 2 दिन एग्ज़ाम देना पड़ता था, अलग अलग समय भी बर्बादी होती थी और वहाँ पे ठहरना भी पड़ता था। इस स्थिति को देखते हुए अतुल प्रसाद ने ये कदम उठाया कि अब अभ्यर्थियों को मात्र एक ही दिन उसी सीट पर उसी दिन एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एग्ज़ाम का जो खंड रहेगा, सेट रहेगा, 3 सेट में रहेगा। सबसे पहला सेट जो रहेगा वो 30 प्रश्नों का होगा। गौर से ध्यान से सुनिए। जो लैंग्वेज का होगा, पिछले बीपीएससी पीआरटी वाला जो या बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया था, वो उसमें पहला जो फर्स्ट पेपर था वो लैंग्वेज था। जो क्वालिफाइंग में पेपर था वो 100 मार्क का पूछा था, जिसमें आपको मैं बता दूं कि 25 क्वेश्चन इंग्लिश का था और 75 क्वेश्चन हिंदी का। लेकिन अब की बार मात्र वही क्वेश्चन को कम कर दिया गया, एक ही बुकलेट में दिया गया है, जिसमें पहला पार्ट में आपको मैं बता दूं लैंग्वेज पेपर जो होगा, लैंग्वेज पेपर नहीं, एक ही पेज में सीरीज जो होगा, सेट जो होगा, वो 30 प्रश्न का रहेगा। 30 प्रश्न में 22 प्रश्न आपको हिंदी का रहेगा और 8 प्रश्न अंग्रेजी का रहेगा। फिर से सुनिए, हिंदी का कितना प्रश्न? 22 प्रश्न, अंग्रेजी का 8 प्रश्न रहेगा। और दोनों मिलाकर के जो 30 प्रश्न है उसमें से आपको 9 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। चाहे हिंदी हो जाए 9 प्रश्न, चाहे 8 प्रश्न इंग्लिश या 1 प्रश्न हिंदी हो जाए, मतलब दोनों मिला करके 30 में से कम 9 प्रश्न का जवाब आपको चाहिए, तभी अगला जो मेन पेपर होगा उसका मेरिट लिस्ट बनेगा। अन्यथा 9 मार्क आप नहीं लाते हैं तो आप इस बहाली से आपका जो है एग्ज़ाम जो कॉपी है वो चेकिंग ही नहीं होगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि समय। इसमें समय आपको 2.5 घंटा का दिया जाएगा। 30 प्रश्न का नहीं, 30 प्रश्न तो सेट ए हो गया। अब सेट बी में 40 प्रश्न रहेंगे जो सामान्य ज्ञान का होगा। 30 प्रश्न भाषा का और 40 प्रश्न सामान्य ज्ञान का, जो कि ये सब का एक जैसा रहेगा।
और उसके बाद सेट सी में जो रहेगा 80 प्रश्न वो अपने विषय वस्तु से रहेगा। मैं बता दूं कि विषय वस्तु का मतलब ये हुआ, कोई साइंस से है तो वो साइंस से रहेगा, कोई लैंग्वेज पेपर से है तो कोई लैंग्वेज पेपर से रहेगा, कोई सोशल साइंस से है तो सोशल साइंस से रहेगा, कोई मैथ से होगा तो मैथ से होगा। सबका यही पैटर्न होगा सभी लेवल में। और उसके बाद जो ये तीनों सीरीज मिलाकर के 150 क्वेश्चन का सीरीज हुआ। 150 क्वेश्चन में जो 120 क्वेश्चन है, उस 120 जो सीरीज ए छोड़ करके सीरीज बी और सीरीज सी है, ये दोनों सीरीज को मिला करके आपका मेरिट लिस्ट जुटेगा। लेकिन आपको खंड ए जो होगा, सीरीज ए जो होगा, उसका पास करना अनिवार्य है 9 मार्क ला करके। अब उसमें 150 क्वेश्चन में समय आपको 2.5 घंटा दिया जाएगा। 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट उसी दिन वही सेंटर वही जगह पर आपको देना होगा। एक ही बुकलेट में रहेगा ये तीनों सेट का क्वेश्चन। OMR क्या रहेगा वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, अलग अलग रहेगा कि एक ही रहेगा। लेकिन मान्य है तो अगर एक सेट में क्वेश्चन है तो आपको एक ही 150 का OMR शीट भी मिलना चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं कि ये जो एग्ज़ाम लेगा तो इस एग्ज़ाम में 150 का प्रश्न का रहेगा। वो प्रश्न में निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत अच्छा न्यूज़ है। तो इसमें आप पूरे के पूरे आप टिक लगा के आएंगे। जितना बनेगा ठीक है, नहीं बनेगा तो भगवान भरोसा, ठीक है तो हो जाए। निगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसमें जो सीट का जो बंटवारा है, इसमें मैं बता दूं कि 6 से 8 में जो सीट है 31,982 सीट है। फिर समझ लीजिए 31,982 सीट है। 31,982 सीट में कौन कौन भर पाएगा, इसके लिए क्या एलिजिबल है, कैपेबिलिटी है, इसके बारे में जो बताते हैं। ये बीएड प्लस बीटीसी दोनों वाले भर पाएंगे। बीएड हो या बीटीसी दोनों भर पाएंगे, लेकिन उसके साथ में सीटीटी पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बीटेड है तो बीटेड भी बीटेड पेपर 2 पास होना चाहिए। लेकिन 9th 10th में वैसे अभ्यर्थी भर पाएंगे जिसका ओनली 1 बीएड हो प्लस एस्टेट में पेपर 1 पास हो, एस्टेट में वो पेपर 1 पास हो। और इसके लिए सीट मैं बता दूं कि 18,877 सीट है, 18,877 सीट है। और आगे है कि 11th 12th में बता दूं कि इसमें सीट की संख्या 18,577 है। इसके लिए जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, वो है बीएड प्लस एस्टेट, और एस्टेट के साथ में पीजी भी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन। और उसके साथ में एस्टेट पेपर 2 पास होना ज़रूरी है, पेपर 1 नहीं, पेपर 2। इसमें आपको मैं बता दूं कि ये सब कैटेगरी में अलग अलग होता है लैंग्वेज, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे किसी भी फैकल्टी हो, सबका अलग अलग पर्सनल विषय है। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। और इसका एग्ज़ाम 7 दिसंबर से 10 दिसंबर होगा। 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच एग्ज़ाम लिया जाएगा और इसका रिजल्ट बहुत जल्दी लगभग जनवरी के अंतिम सप्ताह तक में देने की संभावनाएं हैं। तो आप लोग सबसे अंतिम में बता दूं कि फिर तो वो पुनः कि फॉर्म जो आप अप्लाई कीजिएगा बड़ी ही गौर से कीजिएगा। एक बार फॉर्म अप्लाई करने के बाद 1 दिन 2 दिन के बाद आप उसको अच्छा से देखिएगा, कहाँ मिसप्रिंट है, कहाँ दिक्कत है। नहीं तो आपको मैं अतुल प्रसाद साहब बता भी दिए हैं कि हमारे पास समय नहीं है कि हम बार बार मौका देंगे एडिट करने का, बदलने का। एक बार एग्ज़ाम में जो कठिनाई है उस कठिनाई को हम दोहराने का प्रयास करिए, लेकिन अब सुनने वाले किसी का नहीं है और इससे आपको मुश्किल बढ़ सकती है। कोई रोल नंबर, सीरीज इत्यादि लिखने में जो भूल करता था, अब उसको मौका नहीं मिलेगा, सीधा आप अमान्य माने जाओगे। तो आज ने यहाँ तक, और
जो भी वीडियो आप लोग देखे हैं इसको आप लोग लाइक, सब्सक्राइब इत्यादि ज़रूर कर देना। जय हिंद।